गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको लंग्स के बारे में और ब्रेन के बारे में बताया था और थोड़े से चैप्टर भी पढ़ाया था, एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में बताया था। आज मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगी। हृदय, हमारा जो हृदय है वो हमारे शरीर में किस तरह से कार्य करता है और क्या कार्य करता है। द हार्ट इज़ muscular organs. It pumps blood to all the other parts of our body through blood vessels of the circulatory system. Blood provides the body with oxygen and nutrients. It also collected carbon dioxide and the waste material from all the parts of the carbon dioxide and the waste sorry it also it also called it also collects carbon dioxide and the waste materials from all the parts of the body to the excretory organs which remove waste from the body. Our heart, ये आपका एक्सक्रेटर, जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताया था, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटर। ओके, organs which remove waste from the body. Our heart is of the size of a fist in humans and other mammals, and in birds the heart is divided into 4 chambers. The upper left and right chamber are called arteria. The lower left and right are called ventricles. Blood flow through all the 4 chambers of the heart. तो आज इसमें आपको मैं हार्ट के बारे में बताऊंगी। हार्ट जो है, हृदय जो है, वो हमारे वक्ष के बाईं और दोनों फेफड़ों के मध्य में रहता है। ऊपर के भाग को जो रक्त ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? एटेरियम। क्या बोलते हैं? एटेरियम। नीचे का जो पंप करने वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, यानी कि निलय। जो रक्त वाहिनियों शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस हृदय में लेती हैं उन्हें शिराएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? शिराएँ। हृदय का कार्य रक्त पंपिंग समय के नियंत्रित करना है। रक्त पंपिंग को समय के अनुसार क्या करना है? नियंत्रित करना है। गति को नियमित रखना भी होता है। यह एक आश्चर्यजनक पंप है। हृदय जो है वो हमारे शरीर में क्या है? एक आश्चर्यजनक पंप है, जो यह फेफड़ों को आए शुद्ध रक्त को, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, हमारे फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त आता है उस रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। वहाँ से आए शुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। यह कार्य किसका होता है? हृदय का होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारा हृदय ये कार्य नहीं करेगा तो हमारे जो हृदय में सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। हमारा हृदय का बहुत अधिक कार्य होता है। और देखते हैं हम, जो हृदय का जो द अपर लेफ्ट एंड राइट चैम्बर आर कॉल्ड, जो अपर लेफ्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टेरिया। और जो लोअर लेफ्ट होता है, नीचे की तरफ का भाग होता है लेफ्ट में, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका हार्ट के बारे में। डॉक्टर हु, ये आपकी ये लाइन, डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग हार्ट डिजीजेज आर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने आपको बताया था ना, कार्डियोलॉजिस्टिस्ट बोलते हैं जिसको, कार्डियोलॉजिस्टिस्ट, यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। ए हेल्थी वुमेन हार्ट बीट्स अराउंड 72 टाइम्स इन ए मिनट। हमारे वुमेन स्वस्थ शरीर का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? 72 बार, यानी कि 72 बार। कितनी बार? 72 टाइम्स इन ए मिनट। डॉक्टर हु, जो हृदय रोग का विशेषज्ञ जो होता है, जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ, जो इस बीमारी का क्या करता है? इलाज करता है।
ओके स्टूडेंट, अब है हमारे ब्लड सर्कुलेशन। हमारे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। हार्ट इज मेन पंपिंग ऑर्गन्स टू द पंप ऑफ द ब्लड। हार्ट जो है वो हमारा क्या है, हृदय हमारा एक पंप है। हृदय हमारे शरीर का क्या है, एक पंप है ब्लड का। ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन्स थ्रू ब्लड वेसल्स, वो जो है वो हमारे शरीर में ब्लड जो रक्त है उसको वाहिनियों में लाने ले जाने का कार्य करता है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर called arteries. Arteries appear red in color and have thick walls. The blood vessels that carry impure blood containing waste material are called veins. Veins appear blue in color and have thin walls. The heart and lungs work together in close associations. In the lungs, exchange of gases take place. ये जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो रक्त का संचालन है, परिसंचरण है। ब्लड सर्कुलेशन मैंने आपको हिंदी बताई थी, ब्लड सर्कुलेशन की रक्त का संचार है ना। जो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हमारा होता है रक्त का संचार। हमारे शरीर में रक्त का संचार कैसे होता है, शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आ जाता है। किससे, फेफड़ों से हमारे किस में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। हृदय में वो हमारे पंपिंग की क्रिया करता है। किसकी क्रिया करता है, पंपिंग की। इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है। किससे, पूरे शरीर में धमनियों के द्वारा। जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके धमनियाँ बताई थी ना मैंने आपको, आर्टीज़ के द्वारा हमारे क्या करता है, ये हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। और शरीर के रक्त से मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, शरीर के रक्त से जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो क्या हो जाता है, उसमें मिल जाता है। और अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त सिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय उस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। ऑक्सीजन क्या करने के लिए, प्राप्त करने के लिए फिर से हमारे किस में जाते हैं, वो फेफड़ों में जाते हैं, यानी कि हमारे लंग्स में जाता है वो। ओके स्टूडेंट, अब ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें आपको ब्लड सर्कुलेशन का सारा बताया है। इस प्रकार यह चक्र हमारे शरीर में निरंतर चलता रहता है। ये हमारा सारा जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन है वो पहले नसों में, ब्लड वेसल्स में होता हुआ हमारे सारे हृदय जो है, ये आपका हृदय दिखा रखा है इसमें। हृदय जो है वो सारी नसों में भेजता है उसको, और बेस्ट होता है उसको बाहर निकालता है, और जो ठीक होता है उसको अंदर ले जाता है। और ये हमारा सारा कार्य किससे होता है, ब्लड सर्कुलेशन से होता है। यानी कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे शरीर का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। और हार्ट का जो काम होता है वो मैंने आपको पहले बताया था, हार्ट का काम हमारे क्या होता है। ओके स्टूडेंट, इससे आगे का मैं आपको कल बताऊँगी। थैंक्स।